रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात क्या हैं? रशिया यूक्रेन का जहाँ तक अभी हालात हैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा है। जैसे मैंने कहा था कि अब जो है रूस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में थोड़ा आगे है, क्योंकि वो न्यूज़ ज़्यादा दिए जा रहा है और यूक्रेन की कम आ रही है। हालांकि यूक्रेन का भी जो बीच में 2-3 न्यूज़ आई थी उसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट थी कि उन्होंने क्रीमिया में पर ज़्यादा फोकस कर रहा है अभी यूक्रेन, और जितने इनके खास करके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं या जो नेवल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसके ऊपर ड्रोन से या हवाई हमला यूक्रेन कर रहा है, खास करके अपने ब्लैक सी से जो उसकी नेवल शिप्स हैं उनके वहाँ से। और जो लेटेस्ट एक था कि जो एक S-400 लॉन्चर था जो कि बड़ा अचूक माना जाता था, जो अभेद्य माना जाता था एयर डिफेंस सिस्टम रूस का, वो भी उसको भी उन्होंने हमला करके उस पर मिसाइल दागी थी यूक्रेन ने और वो डैमेज हुआ। अगर ये एक्चुअली है तो एक बहुत बड़ी बात है जो कि नॉर्मली होता नहीं है, हुआ नहीं था अभी तक S-400 के साथ, बिकॉज S-400 सक्षम था ऐसी मिसाइल्स को उसको रोकने में या पता करने में और उसको रोकने में। दूसरी जो चीज़ थी, यूक्रेन ने बीच में काफ़ी ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए जिसको काफ़ी नाकाम कर दिया गया, रूस ने किया है अपने एयर डिफेंस सिस्टम से। उसके अलावा अभी UN जनरल असेंबली में 2 दिन पहले जेलेंस्की ने संबोधित किया था और अभी भी उनका यही था कि रूस को जो उनको और वेपन्स चाहिए, रूस का वीटो पावर जो है वो कंटिन्यू नहीं होना चाहिए UN जनरल असेंबली में, UN सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए थे, उसका कोई ख़ास नज़र तो अभी आता दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन जहाँ तक रूस का सवाल है, रूस ने अभी 20 तारीख को बहुत बड़ा एक हमला इनके ऊपर किया, कीव से लेकर के खिरसॉन रीजन में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। इनको कंफर्म तो इन्होंने 6 सिविलियंस मारे जाने की लेकिन ज़्यादा मारे गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी नुकसान हुआ है, जो इन्होंने खुद बताया है कि कीव से लेकर के खिरसॉन के करीब और 4-5 सिटीज़ में एक साथ ही हमला किया था रूस ने। और उससे एक दिन पहले उस जेलेंस्की ने बोला था कि हम और तबाही मचाएंगे रूस के अंदर, और उसके बाद ही ये हमला हुआ। तो ये जो चीज़ है रूस के हाथ से निकल रही है, यूक्रेन के हाथ से निकल रही है, क्योंकि यूक्रेन अभी भी उसको एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए। अभी जैसे हम जानते हैं कि वो अभी बाइडेन से मिले हैं जा कर के अमेरिका में, वहाँ पर $325 मिलियन की जो मिलिट्री एड अनाउंस किया है बाइडेन ने। और लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही है कि अभी वहीं पर अमेरिका में रिपब्लिकन जो पार्टी है वो अपोज कर रही है ज़्यादा एड यूक्रेन को। उनका कहना है कि जो ऑलरेडी हम दे चुके हैं उसका रिजल्ट्स क्या हैं, जो हमने पब्लिक का जो हम पैसा, इतना जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा दिए जा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अभी तक दे जा चुके हैं, हजारों करोड़ डॉलर दे रखे हैं, उसका हुआ क्या है, क्योंकि कोई ग्राउंड पर उनको कोई चीज़ मिल नहीं रही है इतनी प्रोग्रेस। तो अभी जो कांग्रेस में है, चूँकि रिपब्लिकन्स अभी खुद का जो उन्होंने, परसों की न्यूज़ है कि उन्होंने जो एडिशनल पैसे मांगे थे उसको उन्होंने रोक दिया है। तो ये अभी थोड़ी सी चीज़ यूक्रेन के लिए उसके फेवर में नहीं है। इसके साथ एक और है न्यूज़ जो हमने देखा कि पोलैंड ने भी अभी रोक दिया है फर्दर मिलिट्री एड यूक्रेन को, खास करके ग्रेन्स के ऊपर, जो एक्सपोर्ट के ऊपर दोनों के बीच में जो भी रुकावट आ रही है, मतभेद हैं उसके ऊपर। और पोलैंड के खुद के जो जितने किसान हैं वो खड़े हो गए हैं इसके विरोध में, क्योंकि उनके पास ग्रेन डिपॉजिट हो गया है इनका, जा कर के रुका हुआ है यूक्रेन का, और उनकी जो किसान हैं उनको पैसे मिल नहीं रहे हैं, उनके
रेट्स बहुत डाउन हो रखे हैं, बहुत गिर रखे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, और दूसरी चीज़ जो पोलैंड ने बोला है कि हम मिलिट्री एड इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम अपनी सेना को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि जितना सामान इन्होंने दे दिया ऑलरेडी यूक्रेन को, इनका जो भंडार है अपना वो ख़त्म हो चुका है। तो इस वजह से जो है ये मुश्किलात आ रहे हैं इनको और ज़्यादा। और पोलैंड तो बिल्कुल शुरू से इनके साथ था, वही इनकी सबसे ज़्यादा मदद कर रहा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी इनके लिए थोड़ी परेशानी का सबब बन रही हैं यूक्रेन के लिए। एज इट इज़ यूक्रेन का ज़्यादा कहीं आ नहीं रहा है कि इनको जो है बहुत फ़ायदा हो रहा है, इनके जो काउंटर ऑफेंसिव में बहुत स्लो है और ये ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी इनके पास 2-3 दिनों में कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक अब्राहम-1 टैंक्स जो आने थे अमेरिका से वो आ जाएंगे, बट वो कितने आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लेपर्ड टैंक्स इनको मिल चुके थे ऑलरेडी, उससे भी ये बहुत कुछ नहीं कर पाए अभी तक। तो इसलिए अब्राहम-1 से क्या होता है वो भी अभी देखने की बात है कि आगे कितना फ़र्क उससे पड़ता है और रूस की क्या प्रतिक्रिया रहती है, रूस क्या कर पाता है। हालांकि रूस ने अभी जो है इनकी मिसाइल्स और ड्रोन्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। रूस के जो एक दो जो सिस्टम्स हैं, ख़ास करके एक क्रासुखा सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जिसमें ऐसे सिस्टम्स उन्होंने लगा रखे हैं, सब सिस्टम, जो कि इनके जो हेलीकॉप्टर्स या एरियल सिस्टम्स जा रहे हैं यूक्रेन में, उसको जो है और एनमी के जो इनके रडार्स हैं, यूक्रेन के रडार्स, उनसे इनको रोक दे रहे हैं। लो फ्लाइंग जितने भी जा रहे हैं उनको, वो उनके रडार पर आने नहीं दे रहे हैं। उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स को, जो सिस्टम्स को और रडार्स को जैम कर दे रहे हैं। यूक्रेन के जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, फाइटर्स, उनके कंट्रोल सिस्टम तक जो है जैम कर दिया है रूस ने अपने सिस्टम के द्वारा। और ये कई उनके जो एयरक्राफ्ट थे, फाइटर एयरक्राफ्ट, उनको वापस जाना पड़ा अपने बेस में, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, जहां हवा में जा कर के सारे सिस्टम उनके फेल हो रहे थे। दूसरे जो सिस्टम्स कुछ हैं, इसी का एक वर्जन है क्रासुखा का S4 जो EW सिस्टम है, वो यूक्रेन के जितने लो फ्लाइंग भी आ रहे हैं एयरक्राफ्ट, जैसे हेलीकॉप्टर हैं या ड्रोन्स हैं, उनको डिटेक्ट कर ले रहा है, उनकी जो है उनके कंट्रोल सिस्टम को भी जैम कर दे रहा है। ये एक नई चीज़ उभर के यहाँ पर आई है, जो कि बहुत परेशानी में डाल रही है नाटो को और अमेरिका को, बिकॉज उनके सिस्टम जो है वो फेल हो रहे हैं। और इसके अलावा अभी जो खुलासा किया है एलन मस्क ने स्टारलिंक सिस्टम का, कि पिछले साल उन्होंने सिस्टम दिए नहीं थे यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन जो है सरप्राइज अटैक करना चाहता था रूस के ऊपर, और एक चूँकि उस समय तक स्टारलिंक कॉन्ट्रैक्टेड नहीं था अमेरिकन आर्मी के लिए या रशियन या यूक्रेन आर्मी के लिए, इसलिए उन्होंने लीगली ये पॉसिबल नहीं था, ये नहीं किया। अब जो है ऑलरेडी खैर उन्होंने, पेंटागन ने उनको कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। लेकिन इससे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सैटेलाइट वॉरफेयर या स्पेस वॉर जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी हो गई है, और प्राइवेट प्लेयर्स अगर इसमें आ जाएंगे तो ये देखने की बात होगी, एक बहुत सोचने की बात है कि कितना फ़र्क इससे पड़ेगा स्पेस वॉर के ऊपर या आगे की जितनी लड़ाई होनी है उसके ऊपर। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का और स्पेस वॉर का, ये पिछले कुछ दिनों की बहुत इम्पॉर्टेंट, जो बहुत एक सोचने वाली या उसको समझने वाली, और उसके ऊपर जो है फर्दर उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, क्या हम उस पर इन्वेस्टिगेट करके क्या सीख सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, उसके बारे में जानना मिलिट्री थिंकर्स को और जो साइंटिस्ट हैं उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।